नाउ अब हम 7वें सिनेरियो पे आ गए, डेप्रिसिएशन। अब देखें डेप्रिसिएशन क्या है, ये निकलता है फिक्स एसेट पे। ऑल फिक्स एसेट्स आर लायबल टू डेप्रिशिएट एक्सेप्ट लैंड। लैंड का डेप्रिसिएशन नहीं निकलता, लैंड का डेप्लीशन निकलता है, लेकिन वो हमारे कोर्स में यहाँ नहीं है इस वक्त ना, तो हम तो डेप्रिसिएशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो आप देखें डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट का, फर्नीचर का, बिल्डिंग का, मशीनरी का, इन सब का डेप्रिसिएशन निकलता है। तो आप यहाँ देखें कि डेप्रिसिएशन पहले डिस्कस कर लें। डेप्रिसिएशन होता क्या है, किसी भी फिक्स एसेट की वैल्यू डिट्रोरिएट होना, वैल्यू रिड्यूस होना, गिर जाना, ये डेप्रिसिएशन कहलाता है। अब ये वैल्यू क्यों गिरती है, ऑब्वियसली कोई फिक्स एसेट बिजनेस में जब लेकर आ जाते हैं उसे हम यूज करते हैं। अब यूज करने के बाद ऑब्वियसली वो ऑब्सोलीट होगी, वेयर एंड टेयर कॉस्ट आएगी, उसमें टूट फूट के अखराजात, डेंट्स भी पड़ेंगे, स्क्रैचेस भी पड़ेंगे, तो उसकी वैल्यू गिरेगी। अगर हम मार्केट वैल्यू लगवाएंगे उसकी, तो ऑब्वियसली मार्केट में जो हम फिक्स एसेट खरीद कर लाएंगे जितने का, तो उससे कम लगेगी वैल्यू। इस अमल को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। एसेट की वैल्यू गिरना डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो डेप्रिसिएशन अगर देखा जाए तो इन्होंने देखिए क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट एस्टिमेटेड एट 10%। अब फिक्स एसेट हमारे पास सिर्फ एक ही है पूरे डेबिट बैलेंस में, और वो है इक्विपमेंट 1,05,000। 1,05,000 का हम 10% कैलकुलेट करने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन, और इसकी एंट्री फिक्स है। एंट्री बन रही है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और 1,05,000 का 10% अगर हम निकालें तो हमें ये नज़र आ रहा है 10,500। और क्रेडिट में हम लिखने जा रहे हैं अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, और यहां हम इक्विपमेंट भी पोस्ट करेंगे। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के नीचे हमेशा क्रेडिट है, ये भी आ गया 10,500। कैसे निकला, 1,05,000 का 10% कैलकुलेट किया तो 10,500 बन रहा है। इसकी नरेशन क्या होगी, टू एडजस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन इक्विपमेंट। अब आइए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहाँ जाएगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ये देखें 10,500 है, तो ये 10,500 एक्सपेंस में जाएगा। और अगर मैं एसेट में आपको समझाने जाऊं तो देख लीजिए, फोकस कीजिएगा। इक्विपमेंट यहाँ लिखा 1,05,000 लेस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 10,500 लिखा, तो 1,05,000 में से 10,500 माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो शो होगी। दोनों वैल्यू शो होने के बाद माइनस की वैल्यू भी शो होगी। तो ये एसेट में इस तरह शो होता है। इसको फोकस कर लीजिए, तो ये हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी पूरा हुआ। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो कहता है डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेट अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, अंडर डिमिनिशिंग, रिड्यूसिंग, डिक्लाइनिंग, परसेंटेज मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू। अब उसमें क्या करना होता है ये भी देख लीजिए, समझ लीजिए। ऐसे ही सपोज करें यहाँ 1,05,000 इक्विपमेंट की कॉस्ट है, ऑलरेडी एक डेप्रिसिएशन निकला हुआ 15,000 का, तो हमें पहला क्या करना है, 1,05,000 में से 15 सब्ट्रैक्ट करना है। कितना बचेगा हमारे पास, 90,000। 90,000 का फिर ये 10% अप्लाई होगा, तो 90,000 का 10% कितना होगा, 9,000। एंट्री सेम बनेगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 9,000 9,000। तो ये डिमिनिशिंग के जरिए इस तरह निकलता है। अभी आपके कोर्स में नहीं है, फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग में, इसलिए मैंने आपको सिर्फ वर्बली बता दिया। तो ये डेप्रिसिएशन का प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया। इसे अच्छे से फोकस कर लीजिए।